अरे लड़का नहीं है क्या, लड़का और कर लो। These are literal true statements that I have heard from my own ear. They literally says कि क्यों अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर। हाय, मेरा नाम है आस्था जन। आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एंड अ लॉयर एंड तुम में से बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मेरी एज क्या है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर टू यू ऑल दैट आई एम 26 एंड राइट नाउ मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ। आई विल बी अ इंटर्न डॉक्टर द नेक्स्ट ईयर। एवरीवन इज प्रेजिंग मी फॉर बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग अ डॉक्टर, बट नो वन नोज द प्राइस दैट हैव कॉस्टेड मी फॉर बोथ। हमेशा से मेरे कंधों पर कुछ दो ड्रीम्स का बोझा था। एक ड्रीम जो मैंने कंप्लीट कर लिया था और दूसरा ड्रीम जो कि मेरा हार्ट ना रिफ्यूज नहीं कर पा रहा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। While most of the people around me were literally earning money, getting their dream jobs and getting into the companies that are the biggest companies like Amazon, Flipkart, they were traveling around. But what I was doing, I was just studying for law, studying for NEET, studying for MBBS, still chasing something that I had wanted for years. ये सब जो मैं कर रही थी, ऐसा नहीं था कि आई वॉज वेरी हैप्पी वाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ऐसा नहीं था कि मुझे कभी बुरा ही नहीं लगता था, मुझे बुरा लगता था, मुझे भी हर्ट होता था उन टाइम्स पे जब मैं औरों को देखती थी दैट दे आर हैप्पी इन देयर लाइव्स, दे आर मूविंग अहेड, बट आई एम स्टिल स्टक एट अ सिचुएशन जहाँ से वे आउट अभी तो नहीं दिख रहा कुछ भी। जब आई गॉट डिसहार्टेंड, आई गॉट लोनली, आई गॉट दिस फीलिंग इन माई हेड कि नाउ इट्स टाइम टू गिव अप। नाउ अब मैं और ज्यादा एक ही चीज के पीछे नहीं लगी रह सकती, अपने ड्रीम्स के पीछे उनको इतना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा सकती कि अपना सारा टाइम ही किल कर दूं। तब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज बार बार आती थी जो मुझे कंसोल कर देती थी कि यार हर एक इंसान का एक टाइम आता है। जरूरी नहीं था जो नायका की मालिक है उसने अपने अर्ली 20s में ही सबको चेस कर लिया। She was in her 60s when she got that big hit in her company. Someone blooms early, someone blooms late, but that doesn't mean that you are out of race. क्योंकि आप जो रेस कर रहे हो वो दूसरों के साथ नहीं कर रहे होते। Apparently you are in a race with your own self, with your past versions. आज जो आप हो क्या आप उससे अगले दिन बेहतर हो? This is all about life. It's not about comparing with others' life to ourselves. कभी कभी एक बड़ी जो सक्सेस होती है ना वो आपको इतना ज़्यादा टेस्ट करने के बाद मिलती है, इतना ज़्यादा टेस्ट करने के बाद मिलती है, जिसकी वजह से यू कम आउट with more flowers, you come out blooming more, and maybe that's what this journey was. A test for patience, a test for belief, and a test to see if my dreams are bigger than my fear. If you ask me that what was the major con that I felt during my journey, was majorly the feelings that I felt at that time. And वो सारी की सारी unfortunately societal point of view से आती हैं, because they judge you for being late, they judge you for doing another degree after one degree. They literally says कि क्यों अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रही है। They keep on telling you that you can't do it. और ऐसा भी नहीं था कि मुझे लगता था ये जो लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। बस बात ये है जब इंसान पढ़ रहा होता है ना, जो इंसान एक ड्रीम को चेज करने के लिए रोज रोज शो अप कर रहा होता है, उसके दिमाग में ये सारी बातें घूमती हैं। और जब ये सारी बातें घूमती हैं तो जो फोकस होता है वो डेविएट होता है, जो सोसाइटी तो कभी नहीं समझ पाएगी, बिकॉज दे आर नॉट द वन हु इज शोइंग अप फॉर देयर ड्रीम्स. And if any one of you is up to for any branch like medicine and like MBBS and PG, then you should keep this one thing in your mind very very clearly, that it is a process of studying all your life. ये कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहां पर तुमने MBBS कर लिया, तुम डॉक्टर बन गए, अब तुम फ्री हो। या डॉक्टर्स को भी रोज पढ़ना पड़ता है, जो फुल फ्लेजेड MD DM डॉक्टर्स हैं उनको भी रोज पढ़ना पड़ता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज समथिंग दैट इज इवॉल्विंग एवरी डे. Infections are evolving every day, viruses, bacteria are evolving every day, so you need to study the things that are updating every day. When I was in my phase, so I was very clear कि मुझे इस बात से कभी dishearten होना ही नहीं है कि मैं अपनी पूरी लाइफ पढ़ती रहूंगी, because I was the one who opted for that. I am interested in studying human body, then why not to study all my life? एंड तुम मुझे एक ऐसा कोर्स बता दो जो तुम्हें पढ़ने के भी पैसे देता है. ऑल्सो देर इज नो हॉस्पिटल दैट आस्क यू फॉर योर एज कि तुम किस एज में MBBS किए थे. द पेशेंट नेवर आस्क यू दैट व्हाट वाज योर एज व्हेन यू गॉट इनटू द मेडिकल कॉलेज. नन ऑफ देम आर गोना आस्क यू. सिर्फ इस चीज की पड़ी किसको है, वो भी सोसाइटी को, और वो भी कब तक, ट्रस्ट मी, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता. वंस यू गॉट सेलेक्टेड दे विल नॉट बॉदर यू एट ऑल आफ्टर दैट पॉइंट. But now this is your choice to fulfill your dream, not giving up because of वो लोग क्या कह रहे हैं. So if you ask me, was it worth it? Then I would say 100 times yes. Not because the journey was easy, not because there were no sacrifices, but because today I don't carry this pain of what if. What if I have done that? What if I would be a doctor? What if I would be able to serve the people? Maybe I am late according to some people, but that is not gonna pull me away from my dream. If I have given a choice to go back,
then I would not change any of it, because इस जर्नी ने मुझे इतना सब कुछ सिखाया है ना कि मैं उसमें से कुछ चेंज करके अपने जो लेसन्स हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको कम नहीं करना चाहती। तुम में से बहुत लोगों का कहना ये भी होगा कि क्या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? Then my answer to you all is है responsibilities. I am the elder daughter of my family. मेरी फैमिली में हम 2 बच्चे हैं, both are girl child, and मेरी मम्मी है and पापा हैं, and I am the elder one, तो मेरे पास है responsibilities. But the catch is, no one of us is in regret or guilt that I am late. They are happy for me and I am happy for myself. We do not carry this pain that we have given up on my dreams. And you know, there is another reality. If you are a girl, then you will understand better that the society reminds you that you are a girl. You won't be able to lift up your family. You know, even if your family supports you, that it doesn't matter कि तुम लड़की हो, but this society keeps on whispering in your ears that अरे लड़का नहीं है क्या, लड़का और कर लो, and अब क्या होगा, लड़की ही तो है, कुछ भी करा दो, BSc करा दो, लड़की है, कल को तो शादी हो जाएगी. These are literal true statements that I have heard from my own ear. And literally fighting with these thoughts along with the career is a battle in itself. And if you are someone who is listening to this today, I just want to give you a sweet reminder that your dreams doesn't become less if you are late. They doesn't lag behind if you are late. Your journey doesn't become meaningless if it looks different from others. Whether you become a lawyer or doctor or teacher or entrepreneur or whatever, just become someone that will let you sleep peacefully at night. Choose something that won't leave you with regrets. One day, the situation that is blocking your path will be the reason that you have grown, will be the reason that you have become stronger. In your bad situations, just make sure that you are prepared enough, that you are preparing yourself, you are showing up daily, so that जब भी opportunity आए, you are just with your open arms to grab that. This is all I just wanted to say. If you resonated with me and if you are also someone who is feeling that you are lag behind and तुमको भी ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी बहुत फटके दे रही है, तो मेरी बात मानो, सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, औरों के साथ भी हो रहा है. You are not alone. You can comment down below and tell me that what are the dreams that you are fighting for and what type of help I can provide to you all. And if this video made you feel heard, made you feel relatable, then just like, share, comment and subscribe.